अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स की नीड या इसकी इम्पोर्टेंस को भी रियलाइज़ करवाता रहूँ कि हम क्यों मैथ्स पढ़ते हैं या हमें मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट लाइफ। मैथ्स इज़ ऑल अराउंड यू इन डेली लाइफ। एवरी सिंगल पर्सन is using mathematics. If you look your universe, your surrounding, you'll find where mathematics is applying. इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है ये एक सीरीज़ है, एक कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई। और इसमें हमने स्प्लिट करके आपको कोशिश की है कुछ क्वेश्चन समझाने की बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मैसेज की। जस्टिस इज द सम ऑफ ऑल मॉरल ड्यूटीज। अपने आप से भी और दूसरों से भी इंसाफ करना है, तो इंसाफ की आप उम्मीद रखेंगे। नेम ऑफ द टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दो इक्वेशंस को आप एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस मतलब एन इक्वेशन हैविंग वेरिएबल पावर वन या इंडेक्स उसकी पावर अगर वन हो तो उसको आप लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमने लिए जो एक्सरसाइज वो है 2E चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 में से। और इसके इसके आज कुछ हम पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कीप योर स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू एंड गेट रेडी फॉर टुडेज एक्सप्लेनेशन। Learning goals. By the end of this video, my viewers will be able to solve linear equations by using elimination method, solve linear equation by using substitution method. कभी पेपर में आपके पास चॉइस होती है, वो सिर्फ कहते हैं कि सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जब चॉइस हो तो आप कोई भी मेथड यूज करें, बट पर्टिकुलरली इफ दे आर सेइंग टू यूज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू आर बाउंड टू फॉलो और यूज ओनली दैट मेथड। तो इसलिए आपको दोनों मेथड पे बहुत ज्यादा ग्रिप की जरूरत है। इट इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमने देखना है सबसे पहले इक्वेशन को कि आपकी दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आप कह दीजिए। ठीक है जी। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको इरेज करके लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, बिफोर एन इक्वेशन। ठीक है जी, दिस इज 2। वो 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट मीन्स टू रिप्लेस समथिंग, किसी की जगह। अब आपने क्या करना है, एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में, फिर अननोन को कैलकुलेट करना है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। क्योंकि ये लेंदी मेथड और स्टेप्स ऑफ वर्किंग इसमें होती है, तो आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए। दिस इज डिवाइडिंग, व्हेन यू शिफ्ट इट विल मल्टीप्लाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स 9। तो हम यहाँ पे एक और चीज आपको सिखा दूं कि x आपने ऐसे नहीं बनाना, दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन, x ऐसे बनाना है, या एक सी बनाए दूसरा सी बना लें। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, वरना कभी कभार x और मल्टीप्लिकेशन का साइन मिक्स हो जाता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको अलोन करें, सब्जेक्ट बनाएं। तो हम एक स्टेप और लिख देते हैं, 9 - y। ठीक हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ कहने की बजाय नेक्स्ट स्टेप में हम कह देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अलग वेरिएबल होता है अकेला, x इज टू 9 - y। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू
आपके पास जो इक्वेशन सॉल्व नहीं करी वो है 2, तो इक्वेशन 2 को अब आप लिखिए आप यहाँ पे 3x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ब्रैकेट यूज करेंगे, या आप दूसरा ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपके पास x की 9 माइनस वाई है, तो आप क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट 9 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 9 10 27, 3y प्लस वाई अपॉन 5 is equals to 1. 5 is dividing, when you shift it will multiply. 3y और y they are having different signs, so subtraction करेंगे अब mentally. तो ये बचेगा -2y plus 27 is equals to 5. 27 is adding here. When you shift on other side it will subtract like this. So -2y is equals to -22. Y is equals to -22. 2 is multiplying here. When you shift on other side it will divide. Divide means down. So the value of y is equals to 11, because 2 11 times 22, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 11। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ लिखें आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को कॉपी कर लीजिए आप, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, पिछली स्लाइड में आपने देखी, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वैल्यू जो y की आई वो आई 11, तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया -2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आएगी आपके पास -2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो क्या बना, वो बना -2, और जो पिछली आपने स्लाइड में देखी थी वो वैल्यू थी y की, दैट इज 11। दिस इज वी हैव डन पार्ट बी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आपने इसके स्टेप्स को सही फॉलो किया देन। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट डी। पार्ट डी भी मोर और लेस अगर आप देखें इसी तरह का है, लेकिन दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले आप उनको नाम दे दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है जी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं 2, ताकि आपको याद रहे। ये बेसिक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट चांसेस होते हैं कि आपका आंसर गलत आ जाए। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन को मेंशन करना पड़ेगा, तो आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, तो आप यहाँ लिखें सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम। क्यों लेते हैं एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 2x अपॉन 6, 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 4। सो 2x 3y upon 6 is equals to 4. 6 is dividing, when you shift on the right hand side it will multiply. So 2x plus 3y is equals to 24। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप इसमें से पील ऑफ कर लेंगे, 2x is equals to 24 minus 3y, x is equals to 24 minus 3y upon 2। Again don't try to cancel them because it is subtracting and it is dividing, so you can't। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू ये रही, 2/3x माइनस y/6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए, जहाँ जहाँ आपके पास x की वैल्यू है तो 2/3 एज इट इज आएगा। स्ट्रेट ब्रैकेट बनाइए और वैल्यू एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 24 - 3y अपॉन 2 माइनस y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ऑप्शन ये है कि आप इस टू को इस टू से कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइंग इन डिवाइडिंग, सो इट्स सेम फैमिली। अब 1 अपॉन, अगर आप देखें तो इट इज लेफ्ट 1/3। ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ, अगर ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें तो आप ऐसे करेंगे, 24 - 3y अपॉन 3y/6 इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन टेक एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2 टाइम्स 6, सो 2 टाइम, यहाँ पर भी 2 टाइम आ गया। ये तो 6 × 1 = 6 ही है। सो आपको समझाने के लिए यहाँ एक ब्रैकेट दिखा देता हूँ आपको विद डिफरेंट कलर। ठीक है। इट मीन्स दैट दिस 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय बोथ नंबर्स। तो 2 टाइम्स, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो एक ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 2 = 48। ठीक है जी। अब यहाँ देखें एक्स था और यहाँ एक्स हम खा गए, तो ये कभी कभार हो जाता है। आप उसको यहाँ पे, अब मुझे बताएं कि यहाँ हमने मिस्टेक क्या करी है। अब हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कि एक्स की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, तो वाई वी आर कॉपिंग एक्स। तो अगेन डू एंड डोंट्स। स्टूडेंट्स कभी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को जल्दी में सॉल्व ना करें। कीप रिलैक्स योर सेल्फ, क्योंकि आपने एक्स ही की जगह तो ये वैल्यू रखी थी यहाँ, तो यहाँ एक्स नहीं आएगा। हियर यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है। तो ये डू एंड डोंट्स आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। -6y हो गया अपॉन 6 माइनस y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप इसको एक कॉमन लाइन करके लिखेंगे, तो हम इसको ले चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे हम जो आपने पिछला स्टेप देखा हमारा बना था, वो 48 - 6y/6 माइनस y/6 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ लिखे 48 - 6y माइनस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 6 इज डिवाइडिंग, व्हेन यू शिफ्ट हियर इट विल मल्टीप्लाई। तो ये दोनों देखें, सेम साइन मीन्स डू एडिशन मेंटली, तो आपने ऐड कर दिया। स्टूडेंट जिसकी मैथ्स अगर स्ट्रांग आप देखना चाहते हैं ना, उसकी मेंटल मैथ्स, टेबल, कॉन्सेप्ट, ये सब देखें, उसको साइन रूल्स याद होंगे, इसीलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किनको होती है, जो स्टूडेंट्स याद नहीं रखते और डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि मैथ समझ आ जाए, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरी वन। ठीक है जी। अब आपने इसको सॉल्व किया तो देखें, -7y इज इक्वल टू -42। अगर आपने एक साइन भी गलत लगा दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो -42 डिवाइडेड बाय -7, आंसर इज 7 6 टाइम 42, ये आ रहा है 6। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, यहां लिख लें, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6 इंटू इक्वेशन 3। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपका एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि कौन सी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, या कौन सी इक्वेशन को आपने सब्जेक्ट बनाना है, या एलिमिनेशन के लिए कौन से कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो आपका ट्रेंड सेट होता है तभी जब आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। डू नॉट गिव अप, डू नॉट होपलेस। आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम टू टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस। देखें, 24 - 3 6 टाइम 18 डिवाइड बाय 2। अगेन डोंट ट्राई टू डिवाइड them बिकॉज इट इज subtracting। 80 को माइनस कर देंगे, अगर 24 में से इट इज 6 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब ये आ गया 3। जो एक्स की वैल्यू है आपके पास वो आई 3। तो वो आपने दोनों कैलकुलेट कर ली। योर सॉल्यूशन सेट हैज वैल्यू ऑफ एक्स 3 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 6। दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड।
we have done. I hope you have understood today's concept in depth, in detail, with complete steps of working, do and don'ts as well. And I wish to see you are practicing every day and sharing in the comment box. If you feel any difficulty, any problem, kindly share your remarks, share your wording, share your feeling through comment section. Thank you so much, mathematicians. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.